आए, दैट इज आवर विक्ट्री। अपने दिल से आए, अपने दिल से आए और सिस्टम ऐसा हो। पर हम लोग बहुत कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि हमको करना पड़ रहा है। हम लोग हेल्प अदर्स विद फ्रॉम फुलनेस नॉट फियर। अगर मैंने मदद नहीं की तो मेरे को जज किया जाएगा या मुझे कुछ आउट ऑफ फियर अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, या मैंने नहीं किया तो मुझे सिस्टम में से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो फुलनेस से ऑपरेट करना और फियर से ऑपरेट करना दो अलग चीजें हैं। जो खुद भरा है, मेरे पास जो है मैं आपको दूंगी, जो मेरे पास नहीं है मैं आपको दे ही नहीं सकती। अगर मेरे पास कंटेंटमेंट है तो मैं आपसे वैसे ही बात करूंगी। अगर मेरे अंदर एग्रेशन है, मेरे अंदर इनकम्प्लीशन है, मेरे अंदर चिड़चिड़ाहट है, मैं आपसे कैसे कुछ और फॉरवर्ड कर सकती हूँ? सेइंग यस विद एनर्जी नॉट ऑब्लिगेशन, ये बहुत जनरल चीज है। ये है शो करने के लिए कि पहले अपना कप भर लो। अब देख रहे हैं कि ये सेल्फ केयर क्या नहीं है। वहां पे भी इफेक्ट आ रहा है, बहुत लाइट है। okay, I'll read it for you. So let's clear the air what self-care is not. A bubble bath while guilt-ridden isn't self-care. Real self-care is intentional, not escapist. आजकल क्या होता है, मैं सेल्फ केयर के नाम पे स्पा जा रही हूँ, एक बबल बाथ, एक शॉपिंग ट्रिप, एक हॉलीडे, ये आपका सेल्फ केयर नहीं है, ये आपके टेम्परेरी एस्केप्स हैं। और आज की डेट में मीडिया आपको सेल्फ केयर के नाम पे यही बेच रहा है कि ये स्किन केयर कर लो, ये मेकअप कर लो, इस वाले होटल में खाना खाओ, इस स्पा में जाओ, रिलैक्स करके मसाज ले लो, इस डेस्टिनेशन पे चले जाओ, ये सेल्फ केयर। ये सेल्फ केयर नहीं है। सेल्फ केयर क्या है विल डिस्कस नेक्स्ट, बट ये नहीं है, ये क्लियर है। आज की डेट में सेल्फ केयर को माना जाता है जो कि सेल्फ सूदिंग, सेल्फ इंडल्जेंस है। एक लग्जरी को सेल्फ केयर की तरह बेचा जाता है जो कि सेल्फ केयर नहीं है। Selfishness ignores others. Self-care makes you more present and generous. Self-care आपको self-centered नहीं बनाता, Self-care आपको ज़्यादा generous बनाता है। अगर मैं healthy हूँ तभी मैं खड़ी होकर आपकी मदद कर पाऊंगी ना। अगर मैं physically fit हूँ, mentally मेरे पास skills हैं, मैं तभी आपसे बात कर पा रही हूँ। तो it makes you more generous. Doesn't make you a selfish person. हम लोगों का सेल्फ केयर के साथ गिल्ट और शेम एसोसिएटेड है। रियलिटी इज इट इज नॉट समथिंग दैट विल मेक मी सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ केयर इज लार्जली फ्री, स्लीप, हाइड्रेशन। सेल्फ केयर ये है और ये सब फ्री है। सेल्फ केयर के लिए आपको इंटरनेशनल ट्रिप, स्पास के विजिट और एक महंगा बैग नहीं चाहिए। सेल्फ केयर अच्छी नींद, अच्छा खाना और ये सब फ्री है। अपने आप को खुश रहना ये सब फ्री है, इसके लिए आपको पैसा नहीं खर्चना। Recognizing your needs and acting on them is one of the most mature and courageous things you can do. जो आदमी इस बात को अगर ऐसे समझे, अगर मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं जैसी हूँ, अपनी अच्छाई बुराई दोनों के साथ, तो मैं आपको भी एक्सेप्ट करने के लिए उतनी ही रेडी हूँ। अगर मैं अपने आप को एज अ पर्सन अच्छा मेरा बुरा नहीं, या फिर मैं अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ भी वैसे बिहेव करूँगी। आई विल बी क्रिटिकल विद एवरीवन, क्योंकि मैं अपने आप को ही नहीं एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो इट्स अ करेजियस थिंग। अगर आप अपने आप को सेल्फ केयर के साथ आप इन्वेस्टेड हैं, तो आप अप्रिशिएट करेंगे कि आप भी अपना ध्यान रखें। और एक एज के बाद बड़े और छोटे सभी लोग
अपनी फैमिली को अगर कोई बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं तो वो है टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। अगर बच्चा अपना ध्यान रख रहा है, अगर पेरेंट्स अपना ध्यान रख रहे हैं, तो आप बताइए जो बीच की जनरेशन है उसको इससे ज़्यादा क्या चाहिए? उनके कंसर्न्स क्या होते हैं? बच्चे के लिए सोचना, बड़े के लिए सोचना। अगर आप यही कर लेते हैं तो दैट्स द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर किड्स। सो सेल्फ केयर इज नॉट अ मूड। सेल्फ केयर के लेयर्स क्या हैं? इट इज इंटेंशनल, इट इज प्रोएक्टिव, इट इज रिस्पॉन्सिबल एंड इट इज मल्टी डायमेंशनल। एक एक को समझते हैं। इंटेंशनल का मतलब है कि आपका सेल्फ गोल का, सेल्फ केयर का कोई गोल हो। अगर आप अपना ध्यान रखना चाहते हैं, क्यों रखना चाहते हैं? रैंडम नहीं है, आज मेरा मूड नहीं है। सेल्फ केयर को आज की डेट में क्या बोलते हैं? आज मेरा मूड नहीं है इसलिए मैं सारा दिन सोऊंगा। आज मेरा काम करने का मूड नहीं है इसलिए मैं सुबह से लेकर रात तक वेब सीरीज देखूंगी। ये सेल्फ केयर नहीं है। हमें लग रहा है आजकल जनरेशन में आजकल क्या, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यंगर वंस, मेरी जनरेशन में भी सबके साथ है। हम लोग आज मुझे तुम्हारे कहे पे बुरा लगा इसलिए आज मैं सारा दिन कोई काम नहीं करूंगा। बॉस ने मेरे को ऐसा कहा इसलिए मैं छुट्टी लेके घर बैठ गया। क्या गोल है इस चीज का? अगर आप सेल्फ केयर को एक बिगर स्कोप में देखें तो सेल्फ केयर का हमेशा एक गोल है। मैंने सेल्फ केयर किस लिए करनी है? आज की अगर यहीं पे बैठे हो या जैसे यहाँ पे सन्यासी गुरु आते हैं, उनका सेल्फ केयर का क्या पर्पस है? उनके स्पिरिचुअल गोल्स हैं। वो अपनी शरीर का, मन का, सब चीज का जो भी ध्यान रखते हैं, किससे बात करनी है, कितनी बात करनी है, कब पढ़ना है, उनका एक गोल है, स्पिरिचुअल गोल है। आपका भी गोल हो सकता है। आप अपने प्रोफेशनल गोल्स के कारण भी सेल्फ केयर कर सकते हैं। आप अपने कम्युनिटी के कारण भी सेल्फ गोल, एनवायरमेंटल गोल भी हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। तो सेल्फ केयर इज ऑलवेज ड्रिवन बाय अ गोल, इट इज इंटेंशनल। अगर वो नहीं है तो देन इट बिकम एस्केपिज्म। मैं आज ये नहीं कर पा रही हूँ तो मैं उससे बचने के लिए किसी चीज में जाऊंगी और कहूंगी ये मेरी सेल्फ केयर है। वो सेल्फ इंडल्जेंस है, वो एस्केपिज्म है। तो सेल्फ केयर इज अ सीरियस स्टफ, इट इज प्रोएक्टिव। आप बहुत सारे हर्ब्स, बहुत सारा फॉर एग्जाम्पल आंवला किस लिए लेते हैं, किस लिए कंज्यूम करते हैं? बहुत सारे खाने पीने का, सप्लीमेंट्स लेना किस लिए करते हैं? कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे, आप बीमार ना हो। अगर किसी को खांसी जुकाम होता है वो उसके बाद विटामिन और सप्लीमेंट्स ले कोई फायदा है? तब आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो सेल्फ केयर इज प्रोएक्टिव। एवरी डे यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टू मेक यू अ स्ट्रॉन्गर, डिसिप्लिन्ड और टुवर्ड्स योर गोल। वो चीज बिगड़ने के बाद जो किया जाता है वो रिएक्टिव रहता है। मेरे को आपके कहे पे मेरे को हर्ट हुआ और मैं जो कुछ उसके बाद कर रही हूँ वो रिएक्शन है, वो सेल्फ केयर नहीं है। ठीक है? तो इट इज ऑलवेज प्रोएक्टिव। छोटे छोटे स्टेप्स में एवरी डे विद अ गोल वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। इट इज अ रिस्पॉन्सिबल वन। मुझे अपने पड़ोसी के, मान लीजिए बालकनी में लगे हुए एसी से मुझको प्रॉब्लम हो रही है और मैं उसका एसी का डक्ट तोड़ दूं या उसकी बालकनी तोड़ दूं, ये मेरा सेल्फ केयर नहीं है। और मैं कहूँ कि भाई मेरे को उसकी आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है, टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ मैंने ये डिस्ट्रक्शन की है। इट हैज़ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल एक्शन। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? द रूट में बी अ लॉन्गर वन, बट आप तोड़ नहीं सकते दूसरे को। मैं अगर कमरे में सो रही हूँ और मुझे किसी की मूवमेंट से डिस्टर्बेंस है और मैं चिल्ला के बोलूँ इस कमरे में कोई नहीं आएगा, वो घर है, वहां पे किसी की मूवमेंट हो सकती है, तो मेरा ये कहना यहाँ कोई नहीं आएगा इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल थिंग। यहाँ पे अगर मैं कहूँ मुझे ठंड लग रही है, सब पंखी चला गए, किसी को गर्मी भी लग सकती,
ठंडा लग सकता है, मुझको गर्मी लग रही है, मैंने अपना पंखा चलवाया है, but your actions, your care need to be a responsible one. First it has to have a goal. आप किस लिए कर रहे हैं? It has to be a proactive one. चीज होने पे आप सेल्फ केयर नहीं शुरू करते हैं. It needs to be a responsible one and it is multi-dimensional. Multi-dimensional में नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे, जैसे उसमें आपके सारे एस्पेक्ट आ रहे हैं. उसमें आपका फिजिकल आ रहा है, आपका मेंटल आ रहा है, आपका इमोशनल हेल्थ आ रहा है, आपका सोशल हेल्थ आ रहा है एंड आपका स्पिरिचुअल हेल्थ भी आ रहा है. जब मैं मेंटल हेल्थ बोल रही हूँ उसमें आपका प्रोफेशनल भी आएगा, जैसे कि आपने कहा स्किल डेवलपमेंट, नई चीज़ों को सीखना, वो उसमें भी कवर्ड है. तो सेल्फ केयर इज नॉट वन कि मैंने सिर्फ अपना शरीर संभाला है, बाकी की मुझको नहीं पता, या मैं सिर्फ अपनी स्किल डेवलपमेंट में लगा हुआ हूँ, मैं सिर्फ सोशली एक्टिव होता चला जा रहा हूँ और बाकी शरीर को अपने को इग्नोर कर रहा हूँ. तो इट इज ऑलवेज अ मल्टी डायमेंशनल वन. इज इट विजिबल? तो फिजिकल में क्या आ रहे हैं? आपकी स्लीप, न्यूट्रिशन, मूवमेंट, दैट इज एक्सरसाइज, रेस्ट, मेडिकल केयर, बिकॉज योर बॉडी इज योर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट. कुछ भी अचीव करना है, दिस इज योर इंस्ट्रूमेंट. तो ये आपके बेसिक फिजिकल सेल्फ केयर में इंक्लूडेड है. अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने एवरीडे नीड में आज के बाद कोई एक एक्शन आप ऐसा लेना चाहेंगे कि जो कि आपकी फिजिकल जो आपकी ज़रूरतें हैं उनमें सेल्फ केयर इंक्लूडेड हो. एक जैसे मैं एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ कि नॉट एप्लीकेबल ऑन एवरीवन, कि मैं अगर 2 फ्लोर 3 फ्लोर तक चढ़ना है तो मैं लिफ्ट नहीं सीढ़ी यूज करूँगी. या फिर मौसम बदल गया, अब से मैंने अपने साइड पे टेबल पे 2 लीटर पानी की बोतल रखनी है जिसको मैं ख़त्म करूँगी बाय इवनिंग. या मेरी डाइट में फाइबर नहीं है तो मैंने अब से फाइबर इंक्लूड करना. स्मॉल थिंग्स. इस सेल्फ केयर का मतलब कुछ भी ड्रास्टिक ड्रामेटिक नहीं है. सोच के बताइए कि आप अपनी फिजिकल केयर में, मैं डेंटल चेकअप के लिए जाऊंगी फॉर एग्जांपल, सोच के बताइए कि आपकी फिजिकल जो सेल्फ केयर है उसमें से कोई एक छोटा स्टेप जो आज के बाद आप सोचें कि मैंने स्टार्ट करना है, अ टाइनी वन. बच्चों को तो मैं जैसे कह सकती हूँ कि एलिवेटर नहीं यूज करना, 3 फ्लोर तक आराम से चढ़ सकते हैं. आप लोग अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए कौन सा एक छोटा सा स्टेप लेना चाहिए? इट्स ऑल पर्सनल, सबके अलग अलग होंगे. क्या स्टेप लेना चाहिए? तो सुबह से उठ के स्ट्रेचिंग करना. ठीक, आप सुबह अपना बॉडी स्ट्रेच करना चाहेंगे, मसल स्ट्रेच करना चाहेंगे. दैट इज वन टाइनी स्टेप दैट यू वुड लाइक टू स्टार्ट विद. व्हाट एल्स? और मैं सिर्फ फिजिकल की बात कर रही हूँ जो कि आपके बॉडी पार्ट से रिलेटेड है. और क्या इंक्लूड कर सकते हैं आप? वेरी टाइनी थिंग्स, एवरीडे लाइफ. आपने समय पर सोना. साथ, ठीक, एक आपने टाइम फिक्स करके यू विल स्टिक टू. वेरी गुड. टाइम से सोना, टाइम से उठना. व्हाट एल्स? एक छोटा स्टेप. बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन वुड बी अ लॉन्गर प्रोसेस. उसमें बहुत कुछ इंक्लूडेड होगा. तो यू कैन स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1 कि मैं डिटॉक्सिफाई करने के लिए आज से ये कर रहा हूँ. जैसे मैंने कहा 2 लीटर 3 लीटर पानी पीना शुरू कर रहा हूँ. सुबह गर्म पानी पी. सुबह गर्म पानी. और ये वो स्टेप्स होंगे जो अभी आपने किए नहीं है और आप सोच रहे हो कि अब करूँगा या करूँगी. एक छोटा स्टेप. जी, अपनी दिनचर्या को ठीक रखने. जी, अपनी दिनचर्या को ठीक रखने का सुबह से लेकर रात तक. हाँ, अपनी दिनचर्या को ठीक करना. कि दिनचर्या को ठीक करना अगेन मल्टीपल स्टेप्स हैं उसके. मेरी क्वेश्चन एक सिंगल छोटे टुकड़े से है. डिटॉक्सिफाई करना, दिनचर्या ठीक करना, बड़े सारे एक्शंस हैं उसमें. एक छोटा एक्शन, और वो मैं इंसिस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस पिक्चर के लीड रोल में आप खुद हैं. आप ही मेन एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं. अगर आज आपने इस बारे में इस समय सोच के इन्वॉल्व हो गए तो वो आप करेंगे, नहीं तो सिर्फ गंगा बह के निकल जाएगी. एक छोटा स्टेप सोच के अभी बोलिए. एक छोटा स्टेप.
जी Try new recipes every day. New recipe. recipes would be in your mental fitness. वो आप एक नया स्किल सीख रहे हैं. That's a new skill that you would be learning. I am talking about physical things which is related to your body. गलत नहीं सोचना, गलत नहीं करना. That is again an emotional self care. मैं physical बोल रही हूँ. जी आप कुछ कह रहे थे? Started using millets. I'll use more from today. Okay. Using millets Yes. and avoiding gluten free. That's a physical need of your body. That's related to diet. So you will involve millets more into your diet. Excellent. Morning walk. Morning walk. Sudhir, were you saying something? Be regular in exercising. Regular in exercise. Okay. So exercises में भी अगर मैं कहूँ तो exercises is a big thing. Yeah, walking. She said stretch. You can say walk. Walk. Because exercise big. आपकी strength training हो रही है, आप breathing exercise कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? So it has to be a very specific one. Whenever you are deciding, you are giving instructions to your brain. जैसे छोटे बच्चे को आप बहुत लंबे sentences में बात बताएं तो वो आपको blankly देखेगा और कहेगा कि what do you mean? आप छोटे बच्चे को क्या बताते हैं? एक टुकड़े में छोटी बात. तो अपने ब्रेन को अभी ट्रेन करने के लिए एक टुकड़े में बहुत छोटी बात बोले. Walk, stretch, millets, water, sleep. Anything else? जो आज आप बोलेंगे वो मुझे बहुत श्योरिटी आप शुरू करेंगे. Breathing exercise, pranayam. What else? I'm insisting. स्टेयर्स उतरने के लिए एटलीस्ट यूज करेंगे. ठीक है. चढ़ने के लिए नहीं. अपने फिजिकल कंडीशन के हिसाब से ठीक है. आप सीढ़ियों से उतरना पसंद करेंगे. ओके. Start running to start running. रनिंग. ओके. What else? थोड़ा सा स्ट्रेच करिए अपने आप को. अपने लिए कर रहे हैं. एक छोटी चीज, खाना, पीना, एक्सरसाइज, सोना, हेल्थ चेकअप्स. Timely. हाँ Timely. So now. हाँ नहीं, ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ. इन हेड्स के बारे में आप सोच सकते हैं कि इसमें मेरे लिए कौन सी चीज एप्लीकेबल है. एक छोटी चीज फिर से सोचिए. रेस्ट. रेस्ट as important as food. What else? Periodical medical checkup. ठीक है. तो आप इसमें क्या स्टार्ट करेंगे? आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, डेंटल कराना है, हेल्थ चेकअप के लिए कॉल करेंगे. मेरे से वो बात बोलिए जिसका आप एक्शन लेंगे. जिनको आप सोच रहे हैं ये चीज अच्छी है और करनी चाहिए, वो नहीं. आई वॉन्ट टू ब्रेक इट डाउन टू स्मॉल एक्शंस. मैं ये करूंगा, आज मंडे अपॉइंटमेंट लूंगा, तब तो ये एक्शन है. मेंटल चेकअप होना चाहिए, ये तो आपको पता है, हमेशा से पता है. आपने लिया. लेकिन इसका ध्यान रखना है ना आगे. ध्यान रखना भी आपके थॉट्स में है. हाँ. थॉट्स में सबके बहुत कुछ है. सब सेल्फ केयर के बारे में सोच रहे हैं. मैं आप पे प्रेशर डाल रही हूँ कि जो थॉट्स है ना उनको आपके एक्शंस में, सबसे छोटे एक्शन में कन्वर्ट करके आज अपने आप से कमिट कीजिए. मैं आपको वो प्रेशर डाल रही हूँ. सबको पता है हेल्थ चेकअप. जल्दी उठना. और सबके पास से एक तो कमिटमेंट आनी चाहिए. अपने लिए है. ओके, आई लीव यू हियर. आई एम श्योर आपके दिमाग में अब ये एक्टिविटी चलेगी और ये क्लैरिटी है कि मैं थॉट्स की बात नहीं कर रही. हेल्थ चेकअप, डिटॉक्सिफिकेशन, रूटीन, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें और थॉट्स में है हमारे. हमको पता है ये करना है, पर मैंने सुबह 6 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, ये मेरा एक्शन है. मैं आपसे इसकी उम्मीद कर रही हूँ. मैंने 2 लीटर पानी पीना है, मैं आपसे इस चीज की उम्मीद कर रही हूँ. पानी पीना, हाइड्रेटेड रहना एक बड़ा थॉट है. ओके, सो आई एम श्योर यू विल वर्क ऑन दिस एट योर ओन पेस. Next is mental. Mental is, I'm talking about types of self-care. As we said, self-care is multi-dimensional. It has to have a goal, it is proactive, it is responsible,
एंड इट इज मल्टी डायमेंशनल। तो उसके डायमेंशंस क्या है, हम उनको अब बाइफरकेट करके एक एक करके समझ रहे हैं। मेंटल में आता है आपकी मेंटल लोड, रिड्यूसिंग कॉग्निटिव क्लटर एंड मेकिंग स्पेस फॉर फोकस थॉट। तो जैसे आपने अभी कहा कि हेल्थ चेकअप, रेगुलर हेल्थ चेकअप, ये एक थॉट है। और थॉट के लिए साइकोलॉजी में वर्ड यूज होता है कॉग्निशन, ठीक है। तो इट इज कॉग्निटिव क्लटर। मुझको हेल्थ चेकअप करना है, मेरे को अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है, मैंने अपनी रूटीन ठीक करना है, ये आपका थॉट क्लटर है। इसको अगर आप फनल करके फोकस करके एक्शन पे आ रहे हैं, और ये जो प्रोसेस है फिल्टरिंग का, ये आपकी मेंटल केयर है। आपकी मेंटल केयर ये है, क्योंकि दिमाग में तो बहुत सारा क्लटर है। आप पहले जैसे घर में ऊन के गोले नहीं होते थे, सब उलझे हुए हैं, पर कौन से रंग का कितना ऊन है, जब माँ ने पूरा अलग अलग करके बना के सामने रखा तब पता चला कि मेरे पास किस रंग की कौन सी ऊन है, मेरे पास कितना स्टॉक है, मैं क्या कर सकती हूँ, इससे मैं बड़ा बना सकती हूँ, मैं छोटा बना सकती हूँ, जो भी है। तो वो जो आपकी कॉग्निटिव क्लटर है, थॉट क्लटर है, उस पे काम करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्किल्स नए डेवलप करना, एक ही चीज को अलग तरीके से करना, क्रिएटिवली करना, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना, ये सब के सब क्या है, आपके दिमाग के काम है। इसमें शरीर नहीं इन्वॉल्व है, ये आपके दिमाग के काम है। एक नया प्रोफेशनल स्किल बनाना, एक नई रेसिपी ट्राई करना, ये सब क्या है, ये आपके दिमाग के काम है। और दिमाग को आप जितना ट्रेन करेंगे, जितना एक्टिव रखेंगे, उतना ही वो शार्प रहेगा टिल दी एंड। और जितना आप उनसे काम लेना छोड़ेंगे कि मैंने नहीं सोचना, मैंने नहीं करना, मैंने नहीं इन्वॉल्व होना, धीमे 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 आपका ब्रेन आपकी सोच से जल्दी डिजनरेट कर जाएगा। तो पढ़ते रहना, लिखना, ये सारी जो ब्रेन की एक्टिविटीज है, जिससे भी थॉट रिलेटेड है, स्किल रिलेटेड है, इन सबको करते रहना सेल्फ केयर है। अगर आप नई किताब पढ़ रहे हैं, नई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, पजल्स कर रहे हैं, एक्सीलेंट। जो बोर्ड गेम्स है, बच्चों के साथ बैठ के बोर्ड गेम्स खेलना, एक्सीलेंट काम है आपके दिमाग के लिए। एनीथिंग, कीप चैलेंजिंग, कीप रीन्यूइंग, दैट इज योर मेंटल सेल्फ केयर। सोशल में है क्वालिटी कनेक्शंस ओवर ऑब्लिगेशंस। दिस इज वन साइड ऑफ इट, कि आप सिर्फ ऑब्लिगेशन के लिए नहीं मिल रहे हैं, आप वाकई कनेक्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आना आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर आप इस सीट पे नहीं बैठे हैं अभी, तो आपको कोई प्रेशर नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आप अपने कनेक्ट के लिए आए हैं। आपको अच्छा लगता है जब आप अपनी सोच जैसे लोगों के साथ मिलके 2 घंटा बैठते हैं, ये आपकी चॉइस है, सोशल कनेक्ट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। आसपास वालों से बात करना, घर के बच्चे बड़े बूढ़े सबके साथ कनेक्टेड रहना, पुराने फ्रेंड्स से कॉल करके बात करना, मैसेजेस नहीं। आपका ब्रेन किसी आपके अपने की आवाज को अलग तरीके से प्रोसेस करता है और लिखे हुए वर्ड्स को अलग तरीके से प्रोसेस करता है। आदमी आवाज सुनना चाहता है, वो किसी को देखना चाहता है, और जैसे माँ बच्चे का या क्लोज रिलेशन में है, वो हाथ से छूना चाहते हैं। माँ जैसे बच्चे को देखेगी वो पास बुलाती है। ये हमारे बेसिक है, हमारे वर्ड्स जो हैं वो नहीं उस चीज को करते हैं। तो अगर आप कनेक्ट कह रहे हैं तो फिजिकली प्रेजेंट होना, इस चीज को आप ऑनलाइन भी देख सकते थे। आप अभी यूट्यूब खोलिए, सेल्फ केयर का इतना ज्ञान मिलेगा कि बस इतना ज्ञान मिलेगा, संभाले नहीं सकते। पर अगर आप यहाँ पे आए हैं और आपने पार्टिसिपेट करके बोला है, ये 1 घंटा आपने इन्वेस्ट किया है और बोला है कि हाँ मैं फिजिकली ये करूंगी, ये अलग है। आप किताब पढ़ सकते हैं सेल्फ केयर की, पर ये अलग है। तो सोशल कनेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में रहता है, उनके ऊपर काम करना जरूरी है, नहीं तो धीमे धीमे अलग थलग
के बच्चे जो कम अक्रॉस मेनी यंग वंस हियर जो बाहर आए हैं, काम में इतना डूबे हैं कि वो अकेले हैं, माँ बाप नहीं है पास। काम के जो वर्क प्लेस के जो होते हैं ना, वो पार्टी के लिए तो ठीक होते हैं, पर वो फ्रेंड्स नहीं होते हैं आपके। अकेलापन बसता चला जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सोसाइटी से कनेक्टेड रहें, बात करें, बाहर निकलें, फैमिली में कनेक्टेड रहें, हंसें, बहुत ज़रूरी है। फुल्ली इंडिपेंडेंट होना। इंडिपेंडेंट इज डिफरेंट और सोशली कनेक्टेड होना डिफरेंट है। इंडिपेंडेंट में आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए कि मेरे को कोई करके देगा ही तभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगी। एंड एज आई सेड, ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो कनेक्टेड टू योर स्पिरिचुअल जर्नी। आप अगर फिजिकली फिट हैं, सोशली कनेक्टेड हैं, मेंटल एबिलिटीज आपकी शार्प है, तभी आप कभी भी बात करें। आप अगर सिर्फ एक टर्म योगा की बात करें तो योगा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। योगा के इतने एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप योगा बोल रहे हैं और वाकई योगा बोल रहे हैं तो उसके इतने काम हैं करने को, तब आप उसको कह सकते हैं कि हाँ, ये योग साधना की तरफ बढ़ रहा है। फिजिकल स्ट्रेचेस को योगा नहीं कहते। तो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें भी आपके ये सारे सेल्फ केयर के जो डायमेंशंस हैं, दे आर सपोर्टिव। फिर एनवायरमेंटल, जिसको हम आज की डेट में तो नहीं इग्नोर कर सकते, क्योंकि एनवायरमेंट में जब गड़बड़ होती है हम सब इफेक्टेड हैं, हर तरीके से इफेक्टेड हैं। तो एनवायरमेंटल क्लटर फ्री रखना, ध्यान रखना, ग्रीनरी क्रिएट करना, ये सब बेसिक हैं, ठीक है, आप सबको मालूम है। पर मैं आपसे आज जानना चाहूंगी कि एनवायरमेंटल वेलबींग के लिए आप एक कोई स्टेप क्या उठा सकते हैं। ये चीज़ें मैं इंटेंशनली प्रेशर के साथ करना चाहती हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि इस हॉल से जब हम निकलें तो हमारे पास अपने लिए छोटे छोटे 2-3 काम हो जो कि ड्रामेटिक नहीं है बट डुएबल है। Plant a tree. Pardon? Plant a tree. Plant a tree. What else? Save paper. सेव पेपर आप कैसे करेंगे? मिनिमम उसको जो प्रिंट का यूज कर रहे हैं उसको मिनिमम। एक कोई एक्शन बताइए जो आपके रोजमर्रा में आप पेपर यूज करते हैं और उसमें आप उसे कम करें। बैक टू बैक जो बिलिंग में लोग पेपर कर रहे हैं उसको मेल कर दें। ओके, ग्रेट, एक्सेलेंट। व्हाट एल्स? नारियल पानी सब पीते हैं, स्ट्रॉ डलती है, यूज करते हैं स्ट्रॉ? मैं तो नहीं करती। स्टील की स्ट्रॉ रख लीजिए, बाजार से अपनी मिलती है, जिपलॉक में स्टील की स्ट्रॉ पर्सनल। अगर आपको ऐसे पीने में दिक्कत लगती है, नॉट एवरीवन कैन ड्रिंक लाइक दैट, मैनी पीपल, अपनी स्टील की स्ट्रॉ। देयर आर कोलैप्सिबल कप्स, वो अपने पास रखिए। पेपर बैग, प्लास्टिक बैग तो खैर सब जगह बैन ही है, पेपर बैग की भी यूसेज कम। अपने पर्स में फोल्डेबल बैग, आप कहीं से खाना लेने जा रहे हैं, अपना बर्तन लेके जाइए। दीज आर डूएबल थिंग्स, पता सबको है, पर इसमें से कौन कौन अपने पर्स में अभी एक पोर्टेबल बैग रखे हुए हैं, एक स्ट्रॉ रखे हुए हैं? किसने रखा? स्ट्रॉ तो नहीं यूज करती पर बैग रखना है। आपके पास है? आपके पास है? हैंकी, एक्सीलेंट। टिश्यू पेपर्स नहीं यूज कर रहे हैं, हैंकीज। डूएबल। अपनी लिस्ट में आज सोच के जाइए इस हॉल से के बाद एक एक्शन जो मैंने करना है। मैंने अपने बैग में एक बैग रखना है जिसको मैं कुछ भी ग्रोसरी शॉपिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मैंने अपना बैग देना और मैंने उसको कहना है आई डोंट वांट पेपर बैग। वो पेपर बैग्स बाद में कितने इकट्ठे होते चले जाते हैं, कचरा होता है। डिलीवरी के देख के सबको, मुझे मालूम है सबको बुरा लगता है जो डिलीवरी के इतने बड़े बड़े बॉक्सेस, कार्टन्स, बैग्स, पेपर्स, पॉलिथीन घर में भरते हैं। आई नो इट हर्ट्स एवरीवन, होता है कि नहीं? कुरियर आप इन सबको, देयर आर एनजीओज हु रिसाइकिल इट, इकट्ठा करें
कॉल करें वो आपके घर आए, पर कौन सा एनजीओ है, क्या फोन नंबर है, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि आपको अपने सेल्फ केयर के एक्शंस खुद लेने हैं। पता करिए, देयर आर बहुत हैं, पेपर बैग्स बनते हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज में यूज होता है, ये सब यूज हो सकता है, सब कुछ रिसाइक्लेबल है। घर में सेग्रीगेट करना सब कुछ, क्या ग्रीन वेस्ट है, क्या रिसाइक्लेबल है, क्या जो है वो रिसाइक्लेबल नहीं है, ये सब करना आपका एक्शन है। मैं यहाँ पे इसके अलावा नहीं बोलूँगी, पर रिक्वेस्ट करूँगी कि हॉल से जाने से पहले आपने अपना एक डिसीजन ले लिया कि मैंने ये करना है। उसके बाद समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इमोशनल सेल्फ केयर। इमोशनल सेल्फ केयर क्या है? बर्नआउट से पहले अपना ध्यान रखना। हमने सुनील नहीं बनना, किसी ने नहीं बनना। जो हमारी इमोशनल स्ट्रेस है या जहाँ पे मैं अपनी एक बाउंड्री बनाना चाहती हूँ, बाउंड्रीज आर नेक्स्ट स्टेप, आई थिंक वी आर रनिंग लिटिल बिट, आई मेक इट फास्ट। बाउंड्रीज अपनी बनाना, और बाउंड्रीज क्या होती हैं? बाउंड्रीज बड़ी बड़ी दीवारें नहीं होती हैं जिसमें कि आप इधर और बाकी सब उधर होते हैं। बाउंड्रीज एक बहुत सेफ जोन होता है जिसमें कि आप अपनी पर्सनल एरिया को बचा के रखें। अगर आप रो हाउस में रहते हैं और आपने बाहर अपने पौधे लगाए हैं, आप उसके पास एक छोटी सी बाड़ बनाते हैं ताकि हर कोई ना घुस पाए, सड़क से चलती हुई गाय ना अंदर आ जाए। बाउंड्री इज समथिंग लाइक दैट, पर वो दीवार नहीं है जो आपको और आपको अपनों से दूर रखती है। तो एक एग्जाम्पल है, विष्णु's boss calls him at least 3 times a day. Each call is a long one. It is criticism wrapped in motivation. होता तो मोटिवेशन के लिए कि तुमको ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, हमें ये अचीव करना है, but it is heavily wrapped in criticism. After every call, Vishnu is depleted. He dreads his boss' phone call and he snaps at his family. He lies awake. आप सब ऐसे ही किसी विष्णु को जानते हैं। बॉस की कॉल हमेशा क्रिटिसिज्म से भरी, लंबी, और उसके बाद विष्णु इज टोटली ड्रेन्ड आउट। ये बॉस नहीं हो सकता, ये हो सकता है आपका फैमिली मेंबर है, आपका कोई फ्रेंड है, कोई भी हो सकता है। और उस फोन कॉल के कारण आप इतने ड्रेन्ड महसूस करते हैं, हर्ट हो जाते हैं, दुखी होते हैं, ड्रेन्ड होते हैं, सो नहीं पा रहे हैं रात को, और एज अ रिजल्ट ऑफ इट आप अपनों के ऊपर ही चिल्ला रहे होते हैं। तो विष्णु की फैमिली उसका बर्डन बियर कर रही है, जबकि फैमिली का कोई रोल नहीं है। विष्णु को खुद को भी नहीं इस चीज में कोई रोल है, बट ही इज अ विक्टिम ऑफ दिस सिचुएशन। ऐसे में बताइए कि विष्णु को क्या करना चाहिए? बॉस तो बॉस है, नौकरी तो नहीं छोड़नी, कॉल भी लेनी है, तो इसमें विष्णु को कुछ बदलना है या उसके बॉस को कुछ बदलना है? विष्णु को क्या बदलना है? क्या बदलना? वेरी प्रैक्टिकल। Listen carefully first. कूल। ठीक है, अगर उसने सुना, रोज सुनता है, दिन में 3 बार सुनता है, और लॉन्ग कॉल सुनता है, और जिसमें कि क्रिटिसिज्म मेजर होता है, उसमें स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं ये लेना। अपने को मैनेज करना है, सेल्फ मैनेज। स्ट्रेस कैसे? एक्शन क्या है? मैनेज करना है। मेडिटेशन हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, योग प्राणायाम हो सकता है, जो हमको इंटरनल पावर है, ओके। स्ट्रेस को अवॉइड करना है। तो एक छोटा सा इजी रास्ता बताइए। इंटर डेवलप करना है अंदर से, योग प्राणायाम और एक meditation। एक्शंस क्या होंगे, वर्ड्स क्या होंगे? मुझको अगर कोई अटैक करता जा रहा है, मैंने मेडिटेशन किया है, मैंने प्राणायाम किया है, मैंने अपने आप को मैनेज किया है, मैं स्ट्रेस बिल्डअप नहीं होने दे रही हूँ, फिर रिएक्शन में अंतर आ जाएगा ना। हाँ रिएक्शन में अंतर आएगा, पर मैं कर क्या रही हूँ? मुझे उसके साथ रोज बात करनी है। वो अपने को मैनेज करके रखना है, नहीं तो वो दूसरे के ऊपर निकलेगा। ठीक है, अपना रिमोट दूसरे के हाथ में नहीं देगा, हाँ। हो गया। पर एक्शन क्या है? ये वर्क प्लेस है, ये अवॉइडेबल सिचुएशन नहीं है। क्या कर सकते हैं? इंटरनल स्ट्रॉन्ग करना है आपको, उसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कि
जैसे कि मैंने बताया मेडिटेशन बेस्ट है और हाँ ठीक है, मेडिटेशन इज अ प्रोएक्टिव थिंग, आप करते रहेंगे हाँ, तभी लेकिन- आपका वो बनेगा। लेकिन वो उसमें हेल्प करेगा आपको करेक्ट स्ट्रेस से फ्री रखने के लिए। करेक्ट। प्राणायाम भी करेगा, प्राणायाम मेडिटेशन और वो तो सब इसमें साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, क्रिएटिंग बाउंड्रीज। बाउंड्रीज जो है, जैसे मैंने कहा, वो ऊंची दीवारें नहीं है, हाँ वो आपको बचाने के लिए आपकी एक शील्ड है। आप अंदर से अपने आप को रेडी करेंगे, जैसे आपने कहा, ताकि आपके रिएक्शंस ना आए, आप रिस्पॉन्ड करें। और उसको अदरवाइज ना ले। पॉज करके अगर आप Positive सोच नहीं। के बात कर रहे हैं तो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अगर आप गाली का जवाब गाली से दे रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ओवर द इयर्स प्रोएक्टिवली अपने आप को रेडी किया है, विच इज एक्चुअली योग, एक्चुअली ठीक है। योग का एक पार्ट वो भी है, पर बाउंड्री बनाने का क्या मतलब है, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्ट कैसे किया? आपने दूसरे को तो नहीं बदलना, दूसरे को बदल नहीं सकते। जैसे कि बातचीत करके, डिस्कस करके। क्या बात कर सकते हैं आप? जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। या उसमें जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसमें मान लीजिए 10 इंस्ट्रक्शन दिए या 10 के बारे में डिस्कस किया बहुत, 10 के 10 नेगेटिव नहीं हो सकते, 4 हो सकते हैं, 6 होंगे जो पॉजिटिव है जिसमें कुछ किया जा सकता है, तो वो करने का हमें प्रयास भी करना है। ठीक है, तो पहले अपने आप बाउंड्री बना के, ये डिस्कशन लेवल पे आप शुरुआत किस चीज से कर सकते हैं? आई नीड फ्यू मिनट्स बिफोर आई कैन रिस्पॉन्ड टू दिस। ये आपको क्या मिल गया? पॉज और सोचने का टाइम। अगर कोई आपको बम्बार्ड करता जा रहा है, आपने सिर्फ इतना कहा, आई नीड फ्यू मिनट्स बिफोर आई कैन रिस्पॉन्ड। ये बड़ी प्रैक्टिकल टूल किट है आपकी जेब में। आप दूसरे को अटैक करते 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 देने में आपने बीच में पॉज कर दिया, और इसमें वो नहीं बदला। आपकी उम्मीद ये नहीं है कि इसके बाद ये बदल जाएगा, पर आपने अपने आप की एक छोटी सी बाउंड्री बना दी। आपको कोई देर रात तक कॉल कर रहा है, तो आपकी बाउंड्री बनाना क्या है? आई एम अनएबल टू टेक कॉल्स आफ्टर 7:30। ये एक बाउंड्री है। अगर आपने ये बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया है और उसके बाद आपने उसके कॉन्सिक्वेंस भी, उसका फर्दर, मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, आप मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं सुबह रिस्पॉन्ड करूंगा या करूंगी। ये क्या है? दिस इज बाउंड्री। आपने जो अपने आप को रेडी किया इंटरनली, मेडिटेशन से, प्राणायाम से, उसका एक्शन क्या है? वर्ड्स भी तो कुछ आएंगे ना। तो वो ये ऐसी छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं विच आर ट्रिकी, स्मार्ट वंस, पर वो आपको उस समय एक पॉज दे देते हैं जिसके बाद आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ओके, रिलेशनशिप में आई केयर अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड आई नीड अस टू टॉक अबाउट इट एंड हाउ वी स्पीक टू ईच अदर। कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि कपल में से एक जो है वो उसको ही और शी रेजेस वॉइस, और दूसरा जो उस चीज़ को नहीं ले पाता है, मैं नहीं ले पा रही हूँ, और इस चीज़ को अगर रेगुलरली चलता जाए तो इट इज़ हर्टिंग मी, ये मेरे नुकसान पहुँचा रहा है। अगर मेरे ऊपर कोई हमेशा ऊंची आवाज़ से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? अगर आपने ऊंची आवाज़ में बात करनी है तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, 15 मिनट के बाद हम फिर बैठेंगे। इसमें क्या हुआ? आपने अपने आप को तो प्रोटेक्ट किया ना, और आपने दूसरे को क्लियर बताया, कम्युनिकेट बताया, कॉन्सिक्वेंस बताया कि अगर आवाज ऊंची उठी मेरी पार्टिसिपेशन 0। लेकिन एक रिलेशनशिप है जिसमें हमको काम करना है। हम 15 मिनट या आधे घंटे के बाद या शाम को ऑफिस से आने के बाद इस पे बात करेंगे। दिस इज माई बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब सिर्फ यही है। बाउंड्री का मतलब दूसरे को डिक्टेट करना नहीं है कि मैं सो रही हूँ, घर में से आवाज नहीं आएगी। ये बाउंड्री नहीं है। दूसरे को नहीं बदलना। बाउंड्री की डेफिनेशन है काम आपने करना है।
बाउंड्री में दूसरे का कोई एक्शन नहीं है, आपका काम है अपनी बात को समझना, कम्युनिकेट करना, उसके कॉन्सिक्वेंस दूसरे को बता देना और कंसिस्टेंट रहना। आज कर लिया, कल नहीं करा तो अदर पार्टी इज कंफ्यूज्ड, उसको लगेगा आज मैं कह सकता हूँ, आज मैं आवाज उठा सकता हूँ, आज मैं रात को 11 बजे कॉल कर सकता हूँ। तो कंसिस्टेंट रहना है, कम्युनिकेट करना है, कॉन्सिक्वेंस बताना है और क्लियर बताना, ठीक है? दिस इज बाउंड्री। इज इट मीनिंगफुल फॉर अस? और जब आप बाउंड्री बना रहे हैं तो उसमें लैंग्वेज का भी बहुत खास रोल है। एक तो उसमें आप यूज करेंगे आई लैंग्वेज नॉट यू। आप ऊंचा बोल के मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसमें ओनरशिप किसके पास गई? दूसरे के पास। आपकी ऊंची आवाज से मैं डिस्टर्ब हो रही हूं, ओनरशिप किसके पास है? मेरे पास। तो अगर आप आई लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, दैट मेक्स द अदर पर्सन लिसन। अगर आपने पहले ही उस पर एलिगेशन लगा दिया, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो ऊंची आवाज से, तो वो आगे नहीं सुनेगा। तुम्हारी ऊंची आवाज से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप मेरी तरफ है, बदलना मुझको है। बाउंड्री मैंने अपनी बनानी है कि ऊंची आवाज को मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी, 15 मिनट बाद बात। 5:30 लास्ट संडे है ना, तो लास्ट संडे ज़्यादा होता है। ओके, आई एम सॉरी, आई जस्ट फाइंड इट अप। लास्ट संडे और उसके बाद पॉजिटिव अफर्मेटिव लैंग्वेज। जब बातचीत हो रही है तो अफर्मेशन जरूरी है। डोंट कॉल मी सो मच, या आई विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर 7 PM। इसमें एलिगेशन नहीं है, इसमें मेरी प्रोटेक्शन की स्टेटमेंट है। कहीं पे भी किसी को कुछ एलिगेशन नहीं की जा रही। तो बाउंड्रीज की एक पक्का रूल है, आपने दूसरे को नहीं बदलना, एक्शन आपकी तरफ से है, जिसमें कि क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी और कॉन्सिक्वेंसेस की क्लैरिटी होनी चाहिए। Okay, so this is what we have generally covered, which is about self-care, which is not indulgence. Self-care एक सिस्टम है, जैसे कि तभी ने इनिशियली कहा था, इट्स अ डिसिप्लिन। प्रोएक्टिव है, क्लियर है, रिस्पॉन्सिबल है, इट्स अ डिसिप्लिन थिंग, इट इज नॉट इंडल्जेंस। स्पा में जाना और शॉपिंग करना सेल्फ केयर में नहीं इंक्लूडेड, दैट इज एस्केपिज्म। जब जो करना है कहे, वो मूड है। जब जो कहना है वो कह दो, जब करना है करो, नहीं करना नहीं करो, ये सेल्फ केयर नहीं है। तो वी आर क्लियर अबाउट इट। लैंग्वेज को टूल की तरह यूज करना है, जैसे बाउंड्री फॉर्मेशन के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए हमने, आई स्टेटमेंट्स को बोला हमने। लैंग्वेज इज अ टूल विच यू कैन यूज ब्यूटिफुली, अपने फेवर में आप इसको यूज कर सकते हैं। वी ऑल नीड टू वर्क ऑन इट। बाउंड्रीज आर नॉट वॉल एंड द रियल बाउंड्रीज हैज 4 क्वालिटीज, एज वी सेड, क्लियर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स थे, कुछ स्टोरीज थी। एंड करना चाहूंगी एक और स्टोरी के साथ। बात तब की है जब लाइट्स वगैरह नहीं होती थी। एक ऑयल लैम्प था। वो ऑयल लैम्प जब जलता था शाम को, तो वो बहुत प्राउड फील करता था। क्यों? क्योंकि सब लोग उस पर डिपेंडेंट होते थे। बच्चे उसमें बैठ के पढ़ते थे, खाना बनता था, सब लोग इकट्ठे बैठ के खाते थे। वो देर तक चलता रहता था, जब तक घर के बुजुर्ग अपनी मेडिसिन नहीं ले लेते थे। और हर रात वो थोड़ा सा और जल जाता था, इस प्राइड में कि देखो मुझसे सब कुछ है, और बहुत खुशी से सब कुछ चलता था, अच्छा चल रहा था। ड्यूरिंग फेस्टिविटीज एक दिन ऑयल लैम्प बुझ गया, तो सब लोग घबराए, आगे भागे गए। ऑयल चेक किया तो ऑयल कम था, ऑयल गला। पर उस दिन के बाद से एक चीज बदल गई। रोज शाम को ऑयल लैम्प जलाने से पहले सब लोग उसका ऑयल लेवल चेक करते थे कि इसमें कितना तेल है, कितने देर तक जलने की इसकी कैपेसिटी है। क्योंकि अगर ज़्यादा खींचा गया तो जब आपको ज़रूरत है बुझ गया। ऑयल का रीफिल करना उसकी वीकनेस नहीं है, ऑयल का रीफिल होना उसकी विजडम है। इसलिए अपने अपने जो तेल है ना, उनके लेवल्स हम लोगों को चेक करना
ज़रूरी है कि ये कब तक चल रहे हैं, ये बर्नआउट के लेवल पे तो नहीं है, हम कहीं डिनायल में तो नहीं जी रहे हैं। आई होप दिस कॉन्वर्सेशन हैज़ ट्रिगर्ड फ्यू थॉट्स, और कुछ तो छोटे छोटे हमने एक्शंस बनाए थे। बातचीत खत्म करने से पहले एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे। आप सब अपनी आँख जेंटली बंद करेंगे, बहुत जेंटली, नो प्रेशर, और एक जेंटल सॉफ्ट ब्रेथ इनहेल और उतनी जेंटली एक्सेल एट योर ईज। जब आपको लगे कहीं प्रेशर है, एक और बार कोशिश कीजिए। वेरी सॉफ्ट इनहेलेशन एंड वेरी सॉफ्ट एक्सहेलेशन। और अब आप इमेजिन करिए, आंख बंद किए हुए, कि आप अपने घर में पूरा दिन खत्म करके बैठे हैं। आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने कंप्लीट कर ली हैं, घर में सब सो चुके हैं, फोन भी नहीं बज रहा है, सब शांत है। अब अंदर झांक के जरा देखिए, आप थके हुए हैं, आप पीसफुल हैं, आप रेस्टलेस हैं, आज के दिन को याद कर रहे हैं या कल की तैयारी का बोझा लेके बैठे हैं? क्या चल रहा है आपके दिमाग में जब सब शांत है और आप दिन खत्म करके बैठे हैं? जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, उसके ऊपर कुछ सेकंड रुकिए और समझिए कि मुझे इनमें से किस चीज़ पर काम करना है। ये मेरी कौन सी सेल्फ केयर का एस्पेक्ट है जिस पे मुझे काम स्टार्ट करना है। मैं सुबह जब सो के उठूँ तो ये एक पहली चीज़ है जिस पे मैंने काम करना है, ताकि कल और आने वाले दिनों में जब मैं सोऊं तो सोने से पहले दिमाग थका हुआ, रेस्टलेस, चिंतित ना हो। एक स्टेप मैं अपनी डिज़ायर्ड स्टेट के नज़दीक हूँ। इस पूरे एक्शन के लिए टेक फ्यू सेकेंड्स, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, आराम से। और जब आप अपना ये इंटरनल वर्क कंप्लीट करें तो बहुत सॉफ्ट तरीके से अपने आप को वापस लाएं। एक गहरा बड़ा सांस और एक्सहेलेशन मुंह से धीमे धीमे, जैसे आपकी टायर्डनेस बाहर निकल रही है सिस्टम से। When you are ready with this, very gently, with your own permission, open your eyes and come back. Thank you all for being here. I hope this was useful conversation.